साक्षी सुन, जैसा मैंने बोला ना वैसी होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। अरे डर पर गया भाड़ में, जो बोला है वो कर समझी। ये लड़की कौन है? हेलो, आप कौन हो और मेरी बीवी कहाँ है? प्रिंस, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कौन? अरे मैं अंकिता ही तो हूँ। तुम अंकिता कैसे हो सकती हो? मैं अरे प्रिंस, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपनी बीवी को पहचानने से इनकार कर रहे हो? ये एक दो दिन से तुम्हें क्या हो गया है? ऐसी बहकी बहकी बातें करने लग गए हो। प्रिंस तुम एक काम करो, तुम फटाफट जाके फ्रेश होकर आओ, क्योंकि तुम ना रोज के रोज मुझे पहचानने से इनकार कर देते हो, फिर तुम एक दो मिनट बाद बोलते हो कि हाँ हाँ तुम ही हो। पता नहीं क्या होते जा रहा है। तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो ना? अबे यार, ये तेरा पति कितना बड़ा बेवकूफ है। इसे मैंने बोल दिया कि मैं अंकिता ही हूँ और मान भी गया। अजीब है। ये बेवकूफ है नहीं, इसे मैंने बेवकूफ बनाया। और मैं तो चाहती हूँ ना जल्दी वो पागल हो जाए, ताकि उसके सामने अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी बैठूँ ना तो उसे विश्वास ही ना हो। बस इसीलिए जो भी ये खेल खेल रहे हैं ना, सिर्फ इसलिए। अब तुम फटाफट से पर्दे के पीछे चले जाओ, मैं बेड पे चली जाती हूँ। और वैसे भी प्रिंस इतना ज़्यादा शक्की है ना, अगर मैं किसी लड़के के साथ खड़ी भी हो जाऊँ तो शक करने लगता है मुझ पे। अब तुम देखो, धीरे धीरे उसे ऐसा पागल करूँगी कि अगर मैं किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी बैठी हूँ ना, तब भी वो मुझ पे शक नहीं करेगा। चलो तुम पर्दे के पीछे चली जाओ, मैं जाती हूँ अपनी जगह पे। ठीक है। अंकिता, तुम यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो कोई और लड़की लेटी हुई थी। अरे प्रिंस तुम्हें क्या हो गया? मैं ही तो थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं पागल हो गया हूँ या मुझे कुछ गलत दिखाई दे रहा है? अभी तो कोई और लड़की थी और बोल रही थी कि मैं अंकिता हूँ। प्रिंस तुम ना सो जाओ, तुम्हें बहुत थकावट हो गई ना, इसलिए तुम्हें ये सब पागलों वाली बातें कर रहे हो। अंकिता यार देखो, तुम कोई मजाक कर रही हो तो बता दो ना। प्रिंस तुम्हें आसपास कोई दिख रहा है क्या? कौन हो सकता है? अरे हाँ अंकिता, यहाँ और कोई है तो नहीं, लेकिन क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्रिंस बस बहुत हो गया, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, सोने दो। अंकिता पता नहीं क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। पहले तो कोई और लड़की नजर आई थी मुझे सच में। फ्रेंड्स तुम ना पागल हो गए हो। एक काम करेंगे, कल हम अच्छे से किसी हॉस्पिटल में जाके तुम्हारा चेकअप कराएंगे। यार अंकिता तू पागल हो गई है। मैं कोई पागल नहीं हूँ, फालतू बकवास करी जा रही है। डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? मैंने कहा कि मुझे सच में लड़की दिखी है यार, और वो लाल से कपड़े पहने हुए थे उसने। और तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है यार मेरे साथ। फ्रेंड्स तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मैं तो कह रही हूँ शायद तुम थके हुए होगे तो तुमने सपना देखा होगा। हाँ हो सकता है सपना हो मेरा। चल कोई बात नहीं, सोते हैं, सुबह ऑफिस भी जाना है। देख रही है प्लान कैसे काम कर रहा है? देख सोया है कि नहीं। चलो फटाफट तू सो जा, आजा। अंकिता अब क्या करें? हो क्या चल रहा है सब? पापा वो मेरी दोस्त आई थी। क्या कह रही तू? तेरी दोस्त आई थी? तब से मैं दरवाजे के पीछे खड़ा हूं, सब बातें सुन रहा हूं। समझ गई तुम? इस बुढ़े ने सब कुछ सुन लिया। चुप चुप बाहर चली, तू सो जा। पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है पैसों के चक्कर में। मेरे घर वालों को ये बात पता ना लग जाए बस। अंकिता मुझे फिर से वही लड़की नजर आ रही है। प्रिंस तुम पागल हो गए हो क्या? मैं अंकिता ही हूँ। तुम एक काम करो, सो जाओ चुपचाप, और कल हम पक्का डॉक्टर पे चलेंगे तुम्हारा चेकअप कराने। अब तो मुझे भी लग रहा है कि डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ अंकिता? तुम कोई प्रैंक तो नहीं कर रही हो, मजाक तो नहीं कर रही हो ना? नहीं नहीं प्रिंस, मैंने तुम्हें कहा ना अभी तुम्हें नींद की बहुत जरूरत है। तुम सो जाओ चुपचाप, हम सुबह चलेंगे डॉक्टर के पास। ठीक है। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं तेरे साथ? तेरा बेटा बहुत ज्यादा ही शक करता था ना मुझ पे। अरे मैं 2 मिनट के लिए घर से बाहर क्या जाती थी, शक करने लग जाता था, फोन पे फोन। और गलती से अगर कोई लड़का मेरे साथ दिख जाए तो कलेश ही करने लग जाता था।
अब उसे पता चलेगा जब उसे मैं सच में पागल कर दूंगी। अरे तंग आ गई थी मैं उससे और उसके इस पागलपन से। अब वो मुझे मेरे सच में बॉयफ्रेंड के साथ भी देखेगा ना, तब भी उसे शक नहीं होगा और उसे लगेगा कि वो खुद ही पागल है। समझा? क्या कह रही हो तुम? मेरे बेटे को पागल? मेरी समझ में कुछ नहीं आया, तुम क्या कहना चाह रही हो तुम? ओए बुड्ढे, तेरे को क्या लगता है तेरा बेटा पागल होने का नाटक कर रहा है? नहीं, वो सच में पागल है। पता है कैसे? शायद तुझे पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ। उसे ना कुछ टाइम से कुछ दवाइयाँ दे रही है, जिसकी वजह से ना वो अपनी दिमागी हालत भूलता जा रहा है। मतलब कि उसे ना कुछ भी याद नहीं रहेगा कुछ टाइम बाद। और वो सब पता है इस दवाई की बदौलत है जो हम उसे देते रहते हैं टाइम टाइम पे। उसे अभी तो अंकिता दिखेगी, पर कुछ टाइम बाद ना उसे अंकिता भी दिखनी बंद हो जाएगी, और यहाँ तक कि वो तुझे भी भूल जाएगा। अब तू ये सोच रहा होगा कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ये हम ना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंकिता और मैं ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और जब कुछ टाइम बाद तेरा बेटा पागल हो जाएगा ना तो उसे पागल खाने में भेज देंगे। हाँ, पागलों की जगह घर में तो होती नहीं है, तो उनके लिए तो पागल खाना ही बेस्ट होता है ना, तो उसे वहाँ भेज देंगे। और अंकल जी एक बात बताऊँ, जब बेटा आपका पागल हो जाएगा और इस घर में रहेगा ही नहीं तो आप तो अकेले हो जाओगे, और इतनी सारी प्रॉपर्टी का आप अकेले करोगे भी क्या? कोई संभालने वाला तो होना चाहिए ना। तो आप एक काम करना, वो सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम कर देना। अरे मैं भी तो आपके बेटे की तरह हूं ना। तेरे नाम से प्रॉपर्टी अब क्यों दूं मैं? है कौन तू? तेरे नाम से प्रॉपर्टी है, बहू क्या कह रहा है? एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, समझ रहा है तू? नीत, सब कुछ मत बताओ इस बुढ़े को, क्या पता है हमारे लिए तकलीफ बन जाए। अरे अंकिता, तुम क्यों घबरा रही हो? और वो भी इस बुढ़े से? ये बुढ़ा हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा? इसका बेटा तो अंदर पड़ा हुआ है, उसे तो कुछ याद है ही नहीं। अब ये बेचारा किसको जाकर अपनी दुखी दास्तान बताएगा, और इसकी बातों पे कौन विश्वास करेगा? अगर इसने भी अपने बेटे की तरह ऐसी कुछ करने की कोशिश करी ना तो ज्यादा करेंगे, कुछ दवाई इसमें से इसे भी खिला देंगे। ये भी बेचारा भूल जाएगा जैसे इसका बेटा भूल गया सब कुछ। अंकिता, मुझसे ना ये सब नहीं हो रहा। मैं अब और ये सब नहीं कर सकती। प्लीज इस चीज को खत्म कर जल्दी से जल्दी। क्या बोला तूने? ये सब अब नहीं करना? ऐसा है, तेरे को ना इस चीज के पैसे दे रहे हैं, और जितने पैसे हम तुझे दे रहे हैं ना, इतने में तेरे से भी अच्छी अच्छी लड़कियां बैठी है जो ये सब करने के लिए राजी है। 20,000 रुपये दे रहा हूँ पूरे तुझे, कम नहीं होते हैं। और अगर तूने फिर भी ये सब करने के लिए मना किया ना तो याद रखियो, हम तेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं। और कौन सा मैं तेरे को उसके साथ सोने के लिए कह रहा हूँ या वो सब करने के लिए कह रहा हूँ? खाली लेटने का नाटक ही तो करना है उसके साथ, तो चुपचाप कर लेना। देखो, मैंने एक बार बोल दिया ना, मुझे ये सब नहीं करना, नहीं करना। तुम अपने पैसे अपने पास रखो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ओह, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मजबूरन मेरे को ये तेरी कुछ फोटो है जो मैंने उसके साथ सोते टाइम खींच दी थी, इन्हें देख ले एक बार। अगर तुझे अब भी जाना है ना तो शौक से जा। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं फोटो तेरे पति को भेज दूंगा। उसके बाद तो तू अच्छे से जानती है कि तेरा पति तेरे साथ क्या करेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी है इतनी घटिया हरकत करने की? तुमने ऐसे मेरी फोटोज खींच ली, क्यों? ये सब क्यों करा तुमने? देख, मुझे ना पहले ही पता था कि तू हमारे लिए दिक्कत बन सकती है, इसीलिए ना मैंने जिस टाइम तू उसके साथ सो रही थी चोरी से फ़ोटो खींच ली थी, ताकि अगर तू दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश करे या तेरे दिमाग में कुछ ऐसा आए भी तो उस टाइम पे ये फ़ोटो में बचा सके। और देख, वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। अब चाहकर भी ना तू यहाँ से जा नहीं सकती, तुझे तो हमारा काम पूरा करके ही जाना पड़ेगा। और तुझे फिर भी जाना है तो चली जा, मैं भेज देता हूँ तेरे पति को ये फ़ोटो, बाकी आगे तू देख लियो तेरे साथ क्या होगा। हो सकता है कि वो तुझे डिवोर्स भी दे दे। अब डिवोर्स देने के बाद तो क्या ही होगा तेरे साथ। जाना चाहती है? जाना, क्या हुआ? अब नहीं जाना? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती? और हमारी बात तो पैसों में हुई थी ना,
तो ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है? अंकिता, तू तो मेरी दोस्त थी ना, मैं तेरे साथ सिर्फ दोस्ती की वजह से ऐसे तेरी हेल्प कर रही थी। और देख, तुझे भी अच्छी तरह पता है कि 10-20 हजार रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है कि मैं तेरे लिए ये सब करने को तैयार हो गई। तो प्लीज अपने इस आशिक को समझा ले कि अपनी जबान पे कंट्रोल रखे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्त होने के नाते मदद की होती ना तो पैसे ना मांगती। तूने मुझसे पैसे मांगे। और सही तो कह रहा है पुनीत, अगर आधे प्लान में हमें छोड़ के जाएगी तो कैसे होगा हमारा काम। और वैसे भी एक बात समझ ले, तेरे लिए बेहतर यही है तो हमारी बात मान ले, क्योंकि अगर तूने बात नहीं मानी तो ना चाहते हुए भी तुझे भी शायद हमें ये दवाइयाँ खिलानी पड़े, क्योंकि प्लान तो हमारा खराब हो ही जाएगा ना। हम नहीं चाहते कि हम ये मेहनत दोबारा से करें शुरुआत से, क्योंकि प्रिंस के दिमाग में तो हमने तेरी फोटो डाल ही रखी है। उसे लगता है कि तू भी मैं ही हूँ। अब देख, तू अगर पंगे लेगी ना तो हमें सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा और तेरे साथ भी करना पड़ेगा। तू सोच सकती है प्रिंस के साथ कितना बुरा हो रहा है, वही चीज़ें तेरे साथ होंगी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। चुपचाप हमारी बात मान ले। अरे बुड्ढा कितनी बड़ी उम्र का है, चीज़ें तो इसे भी पता है। मान गया ना हमारी बात। क्यों? क्योंकि जानता है ये कि हमसे पंगा लेगा तो कुछ गलत ही होगा इसके साथ। चल तू भी समझदार बन, मान जा। बहुत हो गया तेरा भाऊ, अब मैं पुलिस थाने जा रहा हूँ और तुम्हारी शिकायत करता हूँ, समझ गई तुम? बुड्ढे, तेरी इतनी औकात, तूने मुझे चाटा मारा। रुक तू, तुझे तो मैं बताती हूँ। क्या हो रहा है अंकिता ये? ओह, क्या हो रहा है अंकिता ये? अंकिता किसको बोलूं मैं? तुम्हें या इसे? बोलो। और हाँ, एक सेकंड, ये कौन है लड़का? ये लड़का कौन है अंकिता? अंकिता, मैं जवाब मांग रहा हूँ। प्रिंस देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाकर आराम करो, मैं तुम्हें दवाई देती हूँ। अच्छा, कौन सी दवाई जिससे तुम मुझे और पागल करना चाहती हो? तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं पागल? तुम्हें ना थकावट ज्यादा हो रखी है, जाओ ना सोने जाओ। और ये तो डॉक्टर साहब है, तुम इनके बारे में पूछ रहे हो, तुम्हारा चेकअप कराने के लिए तो बुलाया ही नहीं। अंकिता, कुछ दिनों से जो तुम मुझे दवाई खिला रही थी ना, मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि रोज रात को तुम दवाई देती थी और मेरे चक्कर आना चालू हो जाते थे। और जैसे सो के उठता था, ये लड़की सामने, तुम बोलती थी कि मैं अंकिता हूं, इसे पूछता ये कहती मैं अंकिता हूं। मैं पागल हो रहा था, इसीलिए मैं डॉक्टर के पास गया और उन्होंने मुझे कहा कि आप कौन सी दवाइयां खा रहे हो, तो उनको वो दवाइयां दिखाई। तब उन्होंने मुझे बताया कि ये तो आपको पागल करे जा रहे हैं इस दवाइयों से। तब मुझे शक गया कि काम करता हूँ, आज रात को दवाई नहीं खाऊंगा और उनकी बातें सुनूंगा कि चल क्या रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे इतना बता दिया था कि अभी तुम संभाल सकते हो, लेकिन आगे जाके तुम इतने पागल हो जाओगे कि ये लोग जो बोलेंगे तुम्हें उस पर यकीन होगा। क्योंकि तुम शायद 10-15 दिन से मुझे दवाइयां खिला रहे हो ना, वो तो अच्छा हो कि मैं सही टाइम पे डॉक्टर के पास चला गया, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। कोई बात नहीं, तुम्हारी सच्चाई तो सामने आ गई है, तुम तो बचोगे नहीं। हाँ, मैंने पुलिस कंप्लेन कर दिया तुम्हारे नाम की और सारे सबूत भी इकट्ठा कर दिए हैं, और मैंने आज कमरे में कैमरा भी लगा रखा था ताकि तुम्हारी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो सके, और पापा को भी सब कुछ बता दिया था कि ये सब होने वाला है, आप संभाल लेना। और डॉक्टर साहब से भी बात कर ली थी मैंने, वो भी कोर्ट में जाकर तुम्हारे खिलाफ गवाही जरूर देंगे और तुम्हें अंदर जरूर करवाएंगे। देखो, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो बस ये सब पैसों के लालच में आके करा। देखिए, आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। आपको किस खुशी में माफ कर दूं? आपने मेरे बारे में सोचा? चंद पैसों के लिए किसी का घर तोड़वाने जा रही थी आप। देखिए, मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ कि मेरा घर टूट जाएगा। देखिए, आप मेरा घर मत तोड़िए, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी किसी के साथ। बिल्कुल माफी नहीं मिलेगी आपको। अगर आपको मैंने सजा नहीं दिलवाई ना, तो आप आने वाले टाइम पे पता नहीं कितनों की जिंदगी खराब करोगी। देखिए, मैं रहने दीजिए, उम्मीद मत कीजिए। और हाँ, तू तो बचेगा नहीं, दवाइयां तो तू ही लाके देता रहा ना बेटा। जब जेल के सलाखों के पीछे जाएगा ना, तब समझ में आएगा कि किसी का घर जब बर्बाद करते हो ना, उसकी सजा क्या होती है। बहुत शौक है ना दवाइयां खिला के दूसरे को पागल बनाने का। कोई बात नहीं, अब जब खुद पे बीतेगी ना, तब समझ में आएगा। इतने दिनों से मैं कैसे सह रहा था मुझे पता है। मैं वही सोचता था कि मुझे हो क्या रहा है। वो बोलती थी कि ये अंकिता है, ये बोलती थी कि ये अंकिता है। मैं पागल हो रहा था, मुझे लग रहा था कि
पता नहीं अब मैं कैसे घर चला पाऊंगा, कैसे संभाल पाऊंगा सब कुछ। वो तो शुक्र है भगवान का कि सही समय पे मैं डॉक्टर के पास चला गया। वो डॉक्टर तो मेरे लिए भगवान का रूप थे, नहीं तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ, मेरे पापा का क्या होता मेरे पीछे। प्रिंस प्लीज मुझे माफ कर दो ना। नहीं अंकिता, मेरे लिए तो जीते जी मर गई। मैं तो तेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगा। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो यार प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे, कमेंट भर भर के कर दो यार प्लीज़। और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, आप फॉलो नहीं करते हो, प्लीज़ 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 फॉलो कर दो यार, बटन दबा दो फॉलो का। और अब भी इस वीडियो को शेयर करो, शेयर कर दो, जितना हो सके उतना शेयर कर दो यार। आपका एक क्लिक बहुत मायने रखता है, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कर दो यार, शेयर कर दो। अभी तक नहीं किया फॉलो, फॉलो कर दो, फॉलो का बटन दबा दो, ऊपर दिया होगा फॉलो का बटन, जस्ट दबा दो और शेयर कर दो। लव यू ऑल।